चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का जो मेन फोकस होता है हमारा, कि हम जो लिखें सही लिखें और जो पढ़ें सही पढ़ें। इंग्लिश में जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसमें जब आप लोग सही लिखते हो तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि आपको इंग्लिश की सही समझ है। जब आप इंग्लिश में मिस्टेक्स करते हो जब आप लोग इंग्लिश में मिस्टेक्स करते हो तो ये हमें आइडिया हो जाता है कि इंग्लिश वीक है आपकी, यानी कि थोड़ा हमें अब उसको इंग्लिश करने की ज़रूरत है। अब इसमें ये समझ लें कि हमारा जो एक अपना पर्सनल थिंकिंग है, वो ये है कि इंग्लिश को हमने हमेशा एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ किया है। ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि हमारी जो मदर लैंग्वेज है डेट इज़ नॉट इंग्लिश, वो उर्दू है हमारी, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज जो है। इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हम बाय फोर्स कह लें या हम हमारे ऊपर कुछ ऐसे थोड़ा है अभी भी वो कॉलोनियल माइंडसेट का, जिसकी वजह से हम इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई भी आपका इम्तिहान है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जुडिशरी का पेपर है, आपका किसी भी इंस्टीट्यूशन का पेपर है, कोई भी अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में जाने में कि PPSC है, वहाँ पे जस्ट 10 मार्क्स की उर्दू है, बाकी 100 मार्क्स सारा का सारा पेपर ही इंग्लिश वर्डिंग में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारे ऊपर अभी भी उसके इम्पेक्ट्स हैं कि 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सीज तो स्टार्ट हो गई थी। लैंग्वेज को हमने प्रमोट तो करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारी लैंग्वेज जो है उसी डगमगा रही है। ठीक है, क्विक माइर सिचुएशन में है, दलदल में है कि कौन सी लैंग्वेज को हम ज्यादातर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के बारे में तो आप अर्ज करते हैं कि आप जो सेंटेंसेस लिखते हैं वो किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस लिखने का बेसिक मोटिव क्या होता है, हम सेंटेंस में अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उस सेंटेंसेस की बेस पे फिर एग्जामिनर के साथ आपका रिलेशंस कैसा, अच्छा होता है बुरा होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी कितनी वो जो है सेंटेंसेस ठीक हुए हैं। ठीक। सबसे पहले जी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं टोटल। अगर आप इंग्लिश की देखोगे वर्डिंग में, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 9 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, और इस 9 टाइप्स में भी जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं CSS में, डेट आर वेरी कहने के गेम चेंजर होते हैं आपकी राइटिंग में। वो कौन से हैं, अभी थोड़ा पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसकी टाइप्स पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हर टाइप का क्या मकसद होता है। पहले असर्टिव सेंटेंस और डेक्लेरेटिव। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा अपनी स्टेटमेंट को या फैक्चुअल बात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सिनेरियो होता है, जहाँ पर आप एक सब्जेक्ट एंड वर्ब की बात कर रहे होते हैं। असलम प्लेस, असलम गोज टू स्कूल, असलम इंजॉयज विद फ्रेंड्स, असलम असलम प्लेस, जो व्हाट्सएवर। ठीक है, तो ये एजर्टिव होता है, एक फैक्चुअल बेस पे बात हो रही होती है, एक हकीकत पसंदाना, जहां पर आप इवेंट को बड़े कैटेगोरिकली जो है उसको मेंशन कर रहे होते हैं, उसको हम एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमेशा जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, चाहे टू बी वर्ब हैं, चाहे मॉडल वर्ब्स हैं, उन सब में आप उसको सबको पहले लेकर आते हो, जिस तरह इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड। ठीक है, ये सारे वो हैं जो मॉडल वर्ब्स ही हैं, टू बी वर्ब्स भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। जब भी आपने डू, डिड, एक्सेट्रा, ठीक है, ये जितने भी हैं इन सबको आप इंटेरोगेटिव में पहले लेकर आते हो, और इसके फौरन बाद जो है आप सब्जेक्ट पुट कर देते हो। जिस तरह डू यू गो देयर, डू यू लिव इन लाहौर, आर यू हैप्पी विद योर फ्रेंड्स, आर इज colonial mentality impeding growth। ठीक है, इज असलम प्लेस क्रिकेट, आर यू लिविंग इन पाकिस्तान, एंड सो ऑन। यानी कि आपके जो इंटेरोगेटिव होते हैं वो हमेशा सवालिया फिक्रा होता है, कि आप एक सवालिया फिक्रे में मुखातिब कर रहे होते हैं अगले पर्सन को, उसे पूछ रहे होते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, क्वेश्चन की शेप में, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। थर्ड वन होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा एक शॉर्ट सा होता है, जो ऑर्डर शेप में होते हैं। मतलब मैं आपसे कहूंगा सिट डाउन, बैठ जाओ, ऑर्डर है मेरा। ठीक है, कुछ रिक्वेस्ट बेस पे भी होते हैं, प्लीज कम इन, बराए मेहरबानी अंदर आ जाए। इवन कि अगर आप में से किसी ने मेट्रो में सफर किया होगा तो वो भी कहती है
ब्राय मेहरबानी अपने सामान की हिफाजत खुद करें, ठीक है। मतलब कि वो आपसे रिक्वेस्ट की शेप में, इंपेरेटिव सेंटेंस की शेप में वो आपसे मुखातिब हो रही होती है। गो वैन, सिट डाउन, कम हियर, स्टॉप, फाइट, रन, स्लो, इस तरह की जो भी होती है ना, जो एक आपके उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वर्डिंग को और आपके ऑर्डर को या रिक्वेस्ट को, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। ये अक्सर आपको एमसीक्यूज में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ये दोनों सेंटेंस बेसिकली शो कर रहे होते हैं विश को और इमोशंस को। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये विश या प्रेयर को शो कर रहे होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और इसी तरह मे यू हैव मैनी मोर इन योर लाइफ, ठीक है, इस तरह के प्रेयर को या विश को, माई विश इज टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये विश होती है, मे योर विश बी फुलफिल्ड, ठीक। ये वो विश होती है, जो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो विश या प्रेयर्स की बेस पे चल रहे होते हैं। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये सारे इमोशंस बेस्ड पे होते हैं, हुर्रा, अलास, ये सारे के सारे जिसमें एक इमोशंस हो रहा है। लेट्स सपोज के पाकिस्तान, आप स्टेडियम में बैठे हुए हो सारे फ्रेंड्स के साथ, आप लोग प्रे कर रहे हो कि पाकिस्तान जीत जाए, और एक बॉल पे छिक्का रह जाता है, शाहिद अफरीदी सामने होता है या कोई भी बैट्समैन सामने होता है, वो हिट करता है, बॉल स्टेडियम के बाहर जाती है, आप फौरन आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस में एक्सप्रेस कर रहे होते हो उस फीलिंग को, हुर्रा। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं बड़े ही एक शॉकिंग से एक इवेंचुअली बेस पे चल रहे होते हैं, वो सारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं जो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। समटाइम आप सैड होते हैं तो आप बड़े एक सैडिश मूड में होते हैं, बड़े ही एक पैथेटिक माइंड में होते हैं कि ये क्यों हो गया, पाकिस्तान लॉस्ट था मैच, ठीक है। तो वो चीज होती है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होते हैं, इसमें हमेशा जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो है वो एक पुट कर दिया जाता है। फिर अगले जो मेन चीज होती है वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल जो आपका एडजेक्टिव सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस ये दोनों सेम ही होते हैं। सिंपल सेंटेंस में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होता है वर्ब जो एक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट होता है कोई काम करने वाला, डूअर। मतलब शी सिंग्स, ये एक सिंपल सेंटेंस है, शी सिंग्स वो गाती है, शी गोज टू स्कूल वो स्कूल जाती है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स, इस सेंटेंस को आपने समझना है बेटा बड़े ध्यान से। इस सेंटेंस को अगर आपने समझ लिया ना, आपका सीएसएस मैंने सारा इसी में करवा देना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपने कैसे यूज करना है, एक ये दो सेंटेंसेस को, सिंपल और कॉम्प्लेक्स को, और एक पैसिव वॉइस को। ये क्या आ गया, चलो ठीक है, सिंपल को आई विल चेंज इट टोन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वो होता है कि बेटा जहां पर दो जो हैं क्लॉजेस का आपस में मिक्सचर होता है और वो ज्वाइन कर रहे होते हैं किसी कंजंक्शन के थ्रू। पहले इंडिपेंडेंट क्लास फिर डिपेंडेंट क्लास, या पहले डिपेंडेंट क्लास फिर इंडिपेंडेंट क्लास, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस भी आपके इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा बन जाते हैं। आगे इसके एग्जांपल्स हैं, आई विल डिस्कस इट। फिर है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। क्लासेस क्या होती हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और वो ज्वाइन होती हैं किसी कंजंक्शन के साथ। इसमें टोटल FANBOYS 7 जो है कंजंक्शन है, जहां पर जिसको आप अटैच करोगे वो बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि आप जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के साथ कर रहे होते हो। वो कौन सी हैं ये भी आगे जाके हम देखते हैं। और एंड लास्ट वाला कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, इसमें ना जाए, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक डिपेंडेंट क्लास होती है। इट इज़ वेरी लेंथी वन, अभी आप लोग इस पे नहीं जाओगे एंड आपके लिए ही आसानी होगी, ठीक है। तो ये टोटल 9 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जी, इसको हम आगे देखते हैं। पहला है एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव होता है कि जहां पर आप फैक्ट को बात कर रहे होते हो या किसी स्टेटमेंट को आप ऐड ऑन कर रहे होते हो या लिख रहे होते हो या एक्सप्रेस कर रहे होते हो। अ सेंटेंस दैट डिपिक्ट्स होता है वाज़ेह करना, अफेक्ट, हकीकत और स्टेटमेंट is called an assertive sentence. Usually these types of sentences always state the fact or declare something. For example, जिया is a good boy, उसने ये स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। भाई जिया के बारे में की बात ना करो, क्यों? क्योंकि वो अच्छा लड़का है, ये स्टेटमेंट उसने दे दिया है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ये उसे फैक्ट बता दिया है कि भाई वो स्कूल जा रहा है, ये फैक्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आप कर सकते।
शी कन्विंस्ड द ऑडियंस विद हर पावरफुल स्पीच। ये भी उसने एक स्टेटमेंट दे दिया है और फैक्ट भी इसमें बता दिया है कि उसने कन्विंस्ड कर लिया है, ठीक है, कि इसको ऑडियंस को किसके वजह से, पावरफुल स्पीच की वजह से। ये फैक्ट और स्टेटमेंट दोनों को इसने इसमें कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इस तरह के होते हैं जो फैक्ट और स्टेटमेंट कार्य होते हैं, उन सबको हम एजर्टिव सेंटेंस कह रहे होते हैं। और जब आप अपने इसको लिखोगे सीएसएस में, इसको आपने बड़े डीपली वे में लिखना है। एजर्टिव अगर आप पुट कर रहे होगे तो किसी, फर्ज करो कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कायदे आज़म का चेरिस्मेटिक लीडरशिप का, तो उसमें आप इस फैक्ट को कैसे प्रूव करेंगे, इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, ठीक है। कायदे आज़म वाज अ चेरिस्मेटिक लीडर, जिसना ये है ना, जिया इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर आप पास्ट की बात करोगे तो कायदे आज़म वाज अ चेरिस्मेटिक लीडर, तो सेम आपका सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एजर्टिव सेंटेंस होते हैं, और इसके इसको आप बड़े कॉमन यूज कर रहे हो। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले मैंने आपकी बात की थी ना, शी सिंग्स, शी गोज टू स्कूल, शी प्लेज अ क्रिकेट, ये चीजें जो है वो आपके एजर्टिव सेंटेंस में बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती हैं। फिर है जी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में वही है कि आपने पहले ये चीजें जो है ना, आर हो गया, जो भी आपके टू बी वर्ब्स वगैरह, मॉडल वर्ब्स वगैरह, या डब्ल्यू एच फैमिली जितनी भी है, उन सबको आपने पहले लगा देना है। फिर आपने ये देखें, सेकंड पे आपका सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह हो गए, उन सबको आपने यूज कर देना है। फिर आपने उसके बाद आपने वर्ब को लगा देना है, ठीक है। तीनों वर्ब हैं ये, हैविंग, मीट, वर्क, फाइन। तो ये इसका बनाने का तरीका होता है कि पहले आपने वर्ब को लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट को लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट को, एंड थर्ड पे आपने लिखना होता है वर्ब को, फिर आप ऑब्जेक्ट को दे दो, ठीक है। तो ये मेथड होता है कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अम, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो सेंटेंस लिखने में। इम्पेरेटिव अगेन वही सिंपल, ओपन द डोर, जिसमें आप किसी चीज के कमांड की बात कर रहे होते हो, आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे होते हो, आप किसी से परमिशन की बात कर रहे होते हो, किसी से पूछ रहे होते हो, उसको हम इम्पेरेटिव कहते हैं, ठीक है। जिस तरह ओपन द विंडो, बारी खोल दो, मेक गुड फूड, अच्छा खाना बनाओ, रीड द बुक, किताब पढ़ो, लेट अस डू द वर्क, चलो इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, चलो काम करते हैं। तो ये बेसिकली एक ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस शेप, इस सेंस को ये डिस्क्राइब कर रहा होता है, और इस सेंस की बेस पे फिर आप अपना सेंटेंस वगैरह आगे बना रहे होते हैं। फिर है जी ऑप्टेटिव, वही विश और प्रेयर वाला बताया था ऑलरेडी आपको, कि यहाँ पर आप मे ही लिव लॉन्ग, मे गॉड सेव यू फ्रॉम डेंजर, ठीक है। जिस तरह आप अपने बड़े भाई या वालदा को, जो जिनको अगर जो बाहर जा रहे हो किसी ड्राइव पे, तो आप उनको क्या क्या कहते हैं कि मे यू हैव अ सेफ जर्नी, ठीक है। ये बेसिकली ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जहाँ पर आप किसी को एक वेल विशेस के तौर पर या प्रेयर्स के तौर पर आप अपनी बात को सेंटेंस को आगाह कर रहे होते हैं, या अपनी बात को आगाह कर रहे होते हैं सेकंड पर्सन को, ठीक है। फिर आए मेन पे, क्लॉजेस पे। क्लॉजेस क्या होती हैं? क्लॉजेस वो होती हैं कि जहां पर आप क्या बात वाजिया नहीं होती है, आप अपनी बात अधूरी बना रहे होते हो। क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस में यही फर्क होता है। सेंटेंस वो होता है कि जहां पर आपका फुल स्टॉप लग जाए, मुकम्मल होगी बात, मीनिंग आपका कंप्लीट हो गया, मीनिंगफुल होती है सेंटेंस आपका। जो क्लॉज है ये आपकी मीनिंगलेस होती है, इसको हम जब जोड़ते हैं तो मीनिंग बनता है। एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ये सिंपल सेंटेंस में आती है, मतलब असलम गोज टू स्कूल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक स्टेटमेंट आपने दे दी है, अपनी बात को आपने वाजिया कर दिया, विविड हो गया, डिपिक्ट कर दिया कि ये बात बिल्कुल मैंने ठीक कही है, ठीक है। ओके, ये बात मैंने बिल्कुल ठीक की है, डिपिक्ट कर देते हैं। एक होती है डिपेंडेंट क्लास, जिसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? किसी पे इन्हिसार होना। मतलब कि अगर आपने बाहर जाना तो डेफिनेटली आप किसी भाई के साथ या अपने वालिद साहब के साथ या अम्मी जान के साथ जाओगे बाहर। इसी तरह जब आपने क्लास लेनी होगी तो प्रोफेसर के बगैर नहीं आप क्लास ले सकते होगे, ठीक है। तो वो होती है सबऑर्डिनेशन, डिपेंडेंसी, कि आप इंडिपेंडेंट वे में कुछ नहीं कर सकते, आप डिपेंडेंट रहते हो। तो ये दो क्लासेस होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास, एक होती है डिपेंडेंट क्लास। क्लास क्या होती है? जहां पर आपका मीनिंग वाज़ेह नहीं होता,
आप बस एक क्लू दे रहे होते हैं किसी चीज के होने का, ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पर। फर्ज करो कि अगर मैं डिपेंडेंट क्लास की बात कर लूँ, तो मैं एक फिक्रा दोहराता हूँ कि आल दो शी वॉज टायर्ड, ठीक है, जो इस ये लिखा हुआ है, दिस वन, आल दो शी वॉज टायर्ड, जैसे कि जैसे कि वो थोड़ी थकी हुई थी। कौन थकी हुई थी, कहाँ पे थकी हुई थी, नो वन नोज, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। इसकी क्लैरिटी तब होगी जब इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास हम लगा देंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक से ज्यादा आपकी डिपेंडेंट क्लास होती है। उसको जोड़ने के मेथड को भी हम आगे देखते हैं। क्लास की समझ आ गई है, क्या होती है क्लास? समझ लग गई है क्लास की? क्लास की हम जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट contains अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब को कहते हैं, ठीक है, एक्शन को, वर्ब को। वर्ब एंड कैन फंक्शन एज अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो या तो फंक्शन सेंटेंस का कर रही होती है या किसी सेंटेंस का हिस्सा बन रही होती है, ठीक है। सेंटेंस तब बन रही होती है जब सिंपल सेंटेंस में आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेंशन करते हैं, और पार्ट ऑफ सेंटेंस कब बन रही होती है जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है और फिर उसके साथ ज्वाइन हम करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। टू मेन टाइप्स होती हैं जी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है कि an independent clause is a complete sentence on its own because it expresses a complete thought. It can stand alone as a grammatic independent sentence. Here's some example: she ran to catch the bus. यानी कि जिसको जिसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, जो एक वाज़े अपना विविड वे में अपना मीनिंग वाज़े कर देती है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और डिपेंडेंट वो होती है कि जो मीनिंगलेस होती है, उसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, और ये इसके साथ जरूरत पड़ती है हमेशा आपको इंडिपेंडेंट क्लास की। सिंपल सेंटेंस वही है जी, शी ड्राइव्स, दे बोट अ न्यू कार, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। असलम गोज टू स्कूल, अली प्लेज अ क्रिकेट, हिना 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 कैचेस अ बॉल, ठीक है। तो ये होता है कि जो आपका एक सिंपल सेंटेंस होता है। फिर है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है कि जब जहां पर आपने अपने फिक्रे को इंक्रीज करना हो, एक्सेलरेट करना हो या बढ़ाना हो, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब आप जोड़ते हैं, तो हमेशा आप फैन बॉयज के तौर पर जोड़ते हैं। फैन बॉयज कौन से होते हैं? दिस वन, ये आपके फैन बॉयज हैं सारे। जहां पर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कंपाउंड, ये एक स्टेटमेंट है, ये बताएं किस टाइप ऑफ सेंटेंस है, जहां पर आपको ये नजर आते आ जाते हैं फोर एंड नोर बट और येट सो, ये टोटल 7 हैं जिसको हम फैन बॉयज कहते हैं, FANBOYS, फैन बॉयज। जहां पर किसी भी सेंटेंस में ये फिक्रे आ जाते हैं तो वो सारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, वो ये है कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड इंडिया इज लोकेटेड ऑन वेस्ट एशिया, लेट्स सपोज, ठीक है। एक मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, आते दोनों साउथ एशिया में है, लेकिन मैं दो स्टेटमेंट बना रहा हूँ। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड क्या है, ये आपका फैन बॉय है, ठीक है, ये देखें, एंड दिस वन, एंड इंडिया इज लोकेटेड ऑन ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये दो फिक्रे हैं। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, बात क्लियर है, इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्ट एशिया, बात क्लियर है। लेकिन जब दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ना हो आपस में, तो ये फैन बॉयज के जरिए हम इसको जोड़ते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल है, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरीज। फाइन, आई वेंट टू द स्टोर, बात क्लियर है, मैं स्टोर में गया, ठीक है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, उसमें सब्जेक्ट भी है और आपका वर्ब भी है, ठीक है। आई वेंट टू स्टोर, टू द स्टोर, बात क्लियर है। अब इस एंड को आप खत्म कर दें, आई बोट सम ग्रोसरीज, ये भी बात क्लियर है कि मैं कुछ सामान लेकर आया। लेकिन जब हमने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ना है, वो हमेशा किसी फैन बॉयज की तरह ही हम उसको जोड़ सकते हैं। इसी तरह सेकंड वाली है कि शी लाइक्स टू डांस, ओके फाइन, वो पसंद करती है नाचना, बट मगर अगेन दिस वन, ये फैन बॉयज हो गया आपके, ठीक है, फैन बॉयज। इसको हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है, फैन बॉयज को कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन।
ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के जरिए पे ये बट के साथ ये जुड़ गया, बट शी प्रेफर्स टू सिंग, मगर वो ज्यादा प्रेफर किसको करती है, गाने को। उसको नाचना तो पसंद है, डांस करना तो पसंद है, लेकिन वो प्रेफर किसको करती है, गाने को। और ये हमें कैसे पता लगा, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये आपके जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जो फैन पॉइज है, इसने हमें ये वाज़ेह बता दिया कि डेट दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस की फिर डेफिनेशन पढ़ लिया, कंपाउंड सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है, दो मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस कंप्लीट सेंटेंस टुगेदर यूजिंग कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन सच एज एंड, बट, और, सो, एक्सेट्रा, और सेमी कोलन, ठीक है जी। ये देखें, ये आपने सेमी 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 कोलन कोलन, कोमा के जरिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कोमा आ गया, ये भी कोमा आ गया, फाइन। कंपाउंड सेंटेंस की समझ लग गई। अब आप जहां पर आपने फिक्रा लंबा करना हो, या आपने किसी चीज को कंपेयर करना हो, अपने इंडिया के को, इंडिया अफगानिस्तान के स्टेटस को, चाइना इंडिया के स्टेटस को, पाकिस्तान अमेरिका के स्टेटस को, तो आप कंपाउंड सेंटेंस के जरिए इसको यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जिस समय कहता हूँ कि पाकिस्तान हैज स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद चाइना, बट इंडिया इज India's tilt towards America is showing another story, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया है, फाइन है जी यहाँ तक। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है कि जहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। फर्ज करो कि इसको जोड़ने के ना दो वेज होते हैं। एक होता है कि या तो आप डिपेंडेंट क्लास पहले लिखते हैं, ठीक है, आल्दो शी इज टायर्ड, फिर उसके बाद आप कोमा लगाएं, फिर उसके बाद आप लिखते हैं आल्दो शी इज टायर्ड, फिर उसके बाद आपने कोई भी इंडिपेंडेंट क्लास लिखनी हो, आप उसको लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि इधर हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास, नींद तो नहीं है यार लोगों को, बच्चों सो गए हो, सो गए हैं सारे बच्चे। अच्छा ठीक है, मुझे लगा शायद सो गए हो आप। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लास में होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, और एक जो है उसकी डिपेंडेंट क्लास होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास की क्या होती है, चलो हम इसमें देखते हैं। फारिया मुझे अब ये बताएं, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ये कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है? क्विकली, यस क्विकली क्विकली। दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ये डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है? इंडिपेंडेंट, ओके। अगर ये इंडिपेंडेंट है, although इट वाज रेनिंग, ये कौन सी है? यस डिपेंडेंट। देखें, इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जहां पर एक प्रॉपर मीनिंग वाजे हो। दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ, बात क्लियर है कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वॉक के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो लग रहा है although इट वाज रेनिंग, ये कोई सेंस बन रही है? हालांकि बारिश हो रही थी, तो फिर क्या हुआ, बारिश हो रही थी, देन सो व्हाट, ठीक है। अगर इट वाज रेनिंग होता तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाना था, ठीक है। अगर इट वाज रेनिंग तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाना था कि बारिश हो रही थी, फाइन। लेकिन जब उसने आल दो वर्ड यूज कर दिया, इस मीन्स कि वो कुछ आगे बात को प्रूफ करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास लगाएगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लास होती है, आगे उसने प्रूफ करने के लिए दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ये होती है कंप्लीट सेंटेंस की शेप जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होती है। फिर है जी, सेकेंड जो मेथड होता है इसको लिखने का, वो ये होता है, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। आई विल हेल्प यू
विद योर होमवर्क इफ। अब ये जो चीज है ना, ये बेसिकली इसने रिमूव कर दिया इस पंक्चुएशन मार्क को, ठीक है। टू वेज होते हैं आपने अपनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लिखना है। पहला ये होता है कि आप या तो इंडिपेंडेंट क्लास को पहले ले आए, कोमा लगाकर आप नहीं, अब या तो पहले आप डिपेंडेंट क्लास को पहले ले आए, कोमा लगाकर फिर आप इंडिपेंडेंट क्लास लिखें। एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड ये होता है, या तो पहले इंडिपेंडेंट क्लास ले आए, इंडिपेंडेंट क्लास आ गई, फिर आप रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो इफ है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये लगा कर फिर आप दोबारा आप जो है डिपेंडेंट क्लास को लिखते हैं, ठीक है। अब इफ से बाद वाला कोई फिक्रा, कोई एनीवन कैन रीड इट लाउडली, यू से लेकर असिस्टेंट तक। एनीवन? चलो आई थिंक सो इशू होगा, नहीं बोल सकते। यू नीड असिस्टेंस, कोई सेंस बन रही है, किसको बात कर रहा है, क्या हम बात कर रहा है। यू मतलब कि कोई भी हो सकता है, इट इज नॉट लाउड एंड क्लियर कि किस चीज के असिस्टेंस की बात कर रहा है। लेकिन जब ये हम फिक्रा पूरा पढ़ते हैं, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ यू नीड असिस्टेंस, ठीक है, कि मैं तुम्हारे काम में मदद करूंगा अगर तुम्हें असिस्टेंस की जरूरत हुई, ठीक है। उसने बात वाज़ेह यहाँ पे कर दी है होमवर्क की, ठीक है। और फिर आगे उसने इफ यू नीड असिस्टेंस, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और डिपेंडेंट, ये वो मेथड है कि डिपेंडेंट क्लास आपकी पहली आएगी, उसके बाद ये कॉमा आ जाएगा, फिर आप इंडिपेंडेंट क्लास को ले आएंगे, या आप इंडिपेंडेंट क्लास पहले लिख दें और ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन बाद में लिख दें, और फिर उसके बाद आप डिपेंडेंट क्लास लिखते हैं। फाइन। यहाँ पे कोई चीज आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मुझे पूछना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थोड़ा क्रिटिकल है, इंट्रिकेट है, लेकिन एक दफा आपको इसकी समझ लगी, यू कैन राइट इट वेरी वेल, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे आज से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, आप हमेशा इस सेंटेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको ये सेंटेंस नजर आएगा, आप पाकिस्तान ऑब्जर्वर पढ़ोगे ये नजर आएगा, आप किसी की कोटेशन पढ़ोगे, किसी की सही पढ़ोगे, किसी कुछ भी पढ़ोगे, वो एज इफ सो से नहीं, एज से, इफ से, आल्दो से, आफ्टर से, बिफोर से, हुई से, इस फिक्रों से जो है ना वो स्टार्ट कर रहे होंगे। आफ्टर द अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, मुस्लिम स्टार्टेड टू एंजॉय देयर लाइव्स, ठीक है। तो बिफोर द एरा ऑफ इंडिपेंडेंस मुस्लिम्स वर एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द पार्ट ऑफ योर सीएसए जनरली, और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही अपने आप को आप आज से आपने अडेप्ट कर लेना है, ताकि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अपने सारे वर्डिंग आज से आप लिखेंगे, ठीक है। इसको जो चीज़ नहीं समझ आएगी आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। नाउ इट्स योर टाइम, कोई क्वेश्चन इफ यू हैव एनी यू मे आस्क। नहीं है क्वेश्चन तो ठीक है, टेक केयर। No question?